मैम एक सवाल और जानना चाह रहा था आपसे कि जिले को लेकर क्या कुछ चल रहा है अभी, क्योंकि खुरई भी चल रहा है, यहाँ बीना के लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या कुछ बातचीत हुई आपकी? देखिए, चूंकि मैं बीना के विकास के बहुत सारे काम है, उसमें जिला भी एक मांग रखी थी मैंने। जी जी। और अब चूंकि साहब के सामने सब थी, उनने सारी मांगों पर जांच भी करवा ली है अपने स्तर पे, क्या होना चाहिए क्या नहीं है, जायज है कि नहीं। अब चूंकि पहले से अपन इसलिए नहीं बोलते क्योंकि बड़े लेवल के मुख्यमंत्री जी हैं, और फिर वो यहाँ पर आकर अगर पहले से हमें बता देंगे कि हम ये करेंगे या नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा ना, इसलिए वो उसी टाइम पे उसी टाइम सभा में करेंगे खुलासा। जब आपकी मुलाकात हुई थी, जब आप कांग्रेस से बीजेपी में आए थे, तब आपने कुछ शर्तें रखी थी, वो सारी शर्तें मानी गई हैं क्या? हाँ, विकास कार्यों के लिए थी, तो उन्होंने कहा था मैं उनमें सब में आपके लिए आपका बीना का क्षेत्र का विकास करवाऊंगा, जिसमें हमारी 13-14 मांगे थी। जी जी। तो उनमें से कितनी मांगे अभी पूरी हो गई मैम? देखिए, रिंग रोड का उन्हें डीपी वो हो गया है बजट, जिसमें से 50 करोड़ ना के लिए भू अर्जन और डीपीआर और सर्वे के लिए बजट पास हो चुका है। जी जी। दूसरा हमारे यहाँ हम लोग ने गौशाला के लिए मांगा था, तो उन्होंने बीना के लिए एक बहुत बड़ा गौ अभ्यारण्य भी दे दिया है। जी जी। और उसका भी भूमि पूजन होता है वहाँ पर। और बाईपास के लिए भी बजट आ चुका है 1000 करोड़ का। तो ये सब चीजें ये तो हो गई हैं, बाकी और भी धीरे धीरे वो घोषणा करेंगे तो वो जल्दी होगी। कल जैसे आप लोग बैठे थे वहां पर, सीएम हाउस में बैठक हुई थी, तो जिले को लेकर कोई चर्चा हुई? क्योंकि भूपेंद्र सिंह की खुरई विधानसभा से भी लोग मांग कर रहे हैं खुरई को जिला बनाने की, आप बीना से मांग कर रही हैं। नहीं, कल एक्चुअली जो मीटिंग हुई थी वो जिला कोर कमेटी की थी, जिसमें सारे एमएलए थे। जी जी। खुरई अकेले नहीं थे। जी जी। सारे एमएलए, जिलाध्यक्ष और भी जो रहते हैं पदाधिकारी जी जी। वो थे। और आगे की रणनीति चुनाव इलेक्शन के लिए बनाई थी, उसमें जैसे कि एक प्रभारी बना दी हमारे जिला, उसके लिए चुनाव के लिए 4 उप सह प्रभारी बनाए हैं। तो उसके लिए थी कि आगे भविष्य में अपन चुनाव में उतरेंगे तो वहाँ पर एक सामाजिक समीकरण को साधते हुए किस तरह से चुनाव फाइट करेगी भाजपा, तो वो बनी थी, उसमें जिला विला का कुछ नहीं था। निर्मला जी, एक सवाल मेरा जरूर ये है क्योंकि खबरें आ रही हैं कि अगर जिला नहीं बनता है बीना, तो कि अभी तक आपने इस्तीफा नहीं दिया है विधानसभा सीट से, तो क्या अगर जिला नहीं बनता है तो निर्मला सप्रे इस्तीफा देंगी या नहीं देंगी? देखिए, जिला और इस्तीफे का कोई भी वो नहीं है जी, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सिर्फ जिला अकेले बनने से सारे विकास कार्य नहीं हो जाते हैं। जी, है ना, क्योंकि हमने दी है कम से कम 13-14 दी है मांगे। जी। और अभी समझ लीजिए कि उसमें से बहुत सारे काम है जो पूरे हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। जी। जिला बहुत बड़ा मुद्दा है, अगर जिला बना दिया, जैसे कि अभी पहले अगर मालवा था, जी, निवाड़ी था, तो क्या वहाँ पर ये सारी चीजें जिस जो मैंने मांगी वो भी नहीं है वहाँ पर। तो ऐसा नहीं है कि जिला अकेले उस पर है, हमारा तो ये है कि मेरी जिला प्राथमिकता है, बाकी और भी मेरे 18-20 मुद्दे हैं, है ना। धीरे धीरे सीएम साहब का 2-3 बार कार्यक्रम बनेगा और लगभग पूरी मांगे वो पूरा कर लिया जाएगा। आप विधानसभा से इस्तीफा कब देंगी? क्योंकि सारे लोग तो दे चुके हैं। बहुत जल्दी दूंगी। बहुत जल्दी आप इस्तीफा देंगी? हाँ, अगर जिला नहीं बनता है तो क्या रणनीति होगी आपकी? देखिए, अगर मान लो कि जिला नहीं बनता है, और जिला क्यों नहीं बनेगा, मुझे तो लगता है कि बनेगा नहीं, है ना, क्योंकि देखो बीना की 40 साल पुरानी मांग है। जी जी। और बीना को जिला बनना चाहिए। जी जी। है ना। अब जिला के लिए क्या कैपेबल है, उनको सारा समीकरण आजू बाजू विधानसभाओं को साथ के लेना, क्योंकि जिला सिर्फ बीना के लिए से थोड़ी बनेगा। हमारे 2 पड़ोसी हैं जो विधानसभा, एक तरफ खुरई है, दूसरी तरफ कुरवाई है। इन दोनों विधायकों की सहमति होना भी जरूरी है। जी जी। दूसरी क्या है कि अभी 2026 में परिसीमन हो रहा है। जी जी। और परिसीमन में लगभग हमें लगता है कि सागर लोकसभा से कि 2 सीटें बनेंगी लोकसभा। जी जी। तो ये सारी चीजें रखी जाएंगी, ऐसा नहीं है कि जिला अभी चुनाव के पहले नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं होगा। जी जी। ऐसा कुछ भी नहीं है। जी। जिला तो जरूर होगा, बस जिला बने, स्वस्थ बने और सारे राजस्व के सारे कार्यालय हमारे यहाँ खुल जाएं। मैम, भूपेंद्र सिंह जी बार बार विरोध कर रहे हैं, कल उन्होंने बंद का आह्वान भी किया था आज के लिए कि खुरई बंद रहेगा, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि भूपेंद्र जी जिला बनने में रोड़ा बन रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनने ये नहीं कहा कि बीना को मत बनाओ, उनने ये कहा कि खुरई को बना दो। देखो, हर एक व्यक्ति की खुद की इच्छा होती कि हमारी विधानसभा
मतलब हो तो वो भी जिला बने। अब चूंकि उनको भी खुरई की जनता ने वोट दिया इसलिए वो विधायक हैं, है ना। अब तो उनका दायित्व बनता है कि वहाँ के लोगों की मांग उठाना, और मेरा बनता है कि मैं बीना की मांग उठाऊं। अब सरकार को तय करना है कि खुरई बनाएंगे कि बीना। अगर खुरई जिला बनता है तो निर्मला सप्रे का क्या स्टैंड रहेगा आगे? देखिए, खुरई बनाएगा तो मैं भी कहूंगी मुझे तो बीना चाहिए अपना। नहीं तो बीना चाहिए, लेकिन खुरई को अगर वो जिला घोषित कर देते तब आप क्या करेंगी? देखिए, ऐसा हो ही नहीं सकता। जी। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता कि खुरई को बना दे और बीना को ना बनाए। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। वो हमारे बिना नहीं बन सकता, हमारे बिना बरोबर। नहीं, आपके बिना बरोबर नहीं बन सकता है। अगर सरकार खुरई को जिला बनाती है तो निर्मला सप्रे क्या इस्तीफा देंगी या नहीं देंगी? देखिए, उसमें अभी पहले तो निर्णय आ जाने दीजिए जी कि वो बनाते किसको है, जी। और उसी टाइम पे मेरा निर्णय भी रहेगा। अभी क्योंकि संभावनाएं चीजें पर हम नहीं जाते हैं, यदि जब बनाएंगे तो उस टाइम पे मेरा एक्शन दूसरा रहेगा। यानी निर्मला सप्रे इस्तीफा नहीं देंगी, यही एक क्लियर होगा अगर बीना जिला नहीं बना, बीना की जनता की मांग पूरी नहीं हुई तो? नहीं नहीं, इसका निर्णय हो जाने दीजिए। क्योंकि इतनी जल्दीबाजी इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अभी ऐसा तो है नहीं कि उपचुनाव खुरई में है, अभी बीना में उपचुनाव है। तो बीना में उपचुनाव को हम देखेंगे पहले। ऐसा हो ही नहीं सकता। देखो, ये सारी काल्पनिक है कि ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा, ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा, है ना। तो तो हम चाहते हैं कि पहले निर्णय आ जाए, उसके बाद जो होगा तो वो सामने आपको यथावत सामने आ जाएगी आपको जो भी कुछ होगा। आपकी बात जनता जनार्दन वहां की बीना को जिला बनाने की मांग कर रही है, तो हम कहीं भी ना बनाई के लिए, हम भी बिल्कुल लगे हैं आप भी जनता के लगे साथ। हुए बार बार, लेकिन खुरई लेकिन से ऐसा क्यों लग रहा कि बीना नहीं बनेगा? खुरई से जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, देखिए, खुरई का देखो, खुरई की बहुत सालों से मांग जी है ना। जी उनकी उनकी अपनी मांग है, और उससे उससे बहुत पहले से हमारी मांग है। जी। खुरई अलग विषय और बीना अलग विषय। हम जरूरी नहीं है कि हम खुरई में शामिल हो, हमारा बीना जिला बन सकता तो और दूसरी विधानसभाएं हमारे लिए। जी। ऐसा नहीं है, उनकी लड़ाई अलग है और मेरी लड़ाई अलग है। यानी सागर से तीन जिले होंगे अब अगर नहीं, सागर जिला से नहीं हो सकते हैं, लोकसभा में से तो हो सकते हैं। जी। ये है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि खुरई बन जाए और बीना। हम तो कह रहे खुरई को अलग बना दो, हमारे बीना को बना दो अलग। अगर बीना, मैं बार बार एक ही सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, अगर बीना जिला नहीं बनता है क्यों तो नहीं निर्मला बनेगा? सप्रे कोई नया स्टंट लेंगी? अगर जिला बनता है तो इस्तीफा देंगी, अगर नहीं बनता है तो कोई नया लेकिन स्टंट लेंगी? इस्तीफा और उन दोनों की दो अलग अलग हैं। देखो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिला के मैटर में ही मैं बीजेपी ज्वाइन की, या जिला बनने से ही बीना के सारे विकास कार्य पूरे हो जाएंगे, इनसे नहीं है। हमें देखो, जैसे शहरी क्षेत्र हमारा कहता है कि बीना को जिला बनाना, अब हमारा भानगढ़ कहता है कि हमें नगर पंचायत बना दो, तहसील बना दो, हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा शिमला सा क्षेत्र कहता है कि हमें तहसील का दर्जा दे दो, हमारी कोई वो नहीं है। मंडी में हमारा अलग मांग करता है। सारे क्षेत्र को मिलाकर बीना में काम किया जाएगा। अगर सारे लोग लिख के कहते हैं कि नहीं भाई हमें कुछ नहीं चाहिए जिला के, वो अलग मैटर है। लेकिन सबकी अलग अलग मांग है कि जिला तो चाहना, लेकिन इसके साथ हमें ये भी चाहिए, इसके बिना काम नहीं होगा। मैम, तो बहुत सारे मुद्दे हैं, हमारा ये बात है। मुद्दे बहुत सारे हैं, जैसे खबरें आ रही हैं अभी कुछ देखो, खबरें तो आती रहती हैं। सूत्रों के हवाले से खबर ये भी आ रही है कि आपने ये भी कहा है कि अगर जिला नहीं बना तो मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। ये देखो, ये गलत खबर है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बात ये है कि सिर्फ बीना के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। सीएम साहब का आने वाला कार्यक्रम है, वहां तक हम इंतजार करें, क्योंकि पहले से हम कोई भी कल्पना नहीं कर सकते। हो सकता है सीएम साहब आए और वहाँ जिला बना दे। अगर नहीं क्यों पहले से करें? क्या नया कदम नहीं होगा? नहीं, मान लो नहीं बनाएगा तो खुरई क्यों बना के जाएंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है, खुरई भी नहीं बनेगा। यानी अगर बीना नहीं तो खुरई भी नहीं? हाँ, ये भी नहीं बनेगा। निर्मला जी, एक सवाल और, जिस तरीके से विकास की आपने बात कही, कांग्रेस में क्या ऐसी पीड़ा हो रही थी आपको कि जो आप कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आई? कुछ दर्द था या ऐसा कुछ? हाँ, बीना क्या था कि चूंकि मैंने चुनाव के दौरान बहुत सारे वादे कर रखे थे जनता से। अब जैसे ही मैं विधायक बनी तो लोगों का एकदम कि दीदी आज ही करवा दो जी, अब ये करवा दो, अब ये करवा दो। फिर जो कांग्रेस में कुछ हैं यहाँ पर वरिष्ठ नेता लोग जी, जो मुझे विधायक बनने से पहले भी परेशान करते थे जी, और जब मैं विधायक बनी तो मेरे खिलाफ में ही अखबार में छपवाने लगे कि इनने कांग्रेस खा ली है, ये सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर रही हैं। तो मैं तो नाराज होके गई हूँ, और अपना मैंने कि एक तो काम नहीं हो रहा है मेरे,
मेरे क्षेत्र के काम नहीं हो रहे। देखो मैं तो विधायक थी जी मुझे जो वेतन भत्ते मिलना है वो तो मिलना ही है जी और जो विधायक निधि आ रही उतने पर्याप्त थी कि हम छोटे छोटे काम करवा सकते थे, लेकिन जनता की बहुत आशाएं थी। यहाँ पर कांग्रेस जो गुटबाजी चल रही है, हमारे क्षेत्रीय लेवल की बात कर रही हूँ, वो अपनी विधायक को ही नहीं बचा पा रहे थे। तो क्या हर जगह मेरा अपमान हो रहा था यहाँ पर। तो क्या ऊपर कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, जीतू पटवारी जी, इनसे कोई बात नहीं? इससे पहले मैंने जब मेरे ऊपर जब मुझे सीट नहीं दी गई नगर पालिका में और मैं धरने पे बैठी, इस बात की मैंने जीतू पटवारी जी से ही बोली कि संगठन ने एक बार भी इस विषय में ना आंदोलन किया, ना ब्लॉक स्तर पर, ना उस पर कि आखिर विधायक का इतना अपमान क्यों हो रहा है क्षेत्र में। जी तो उसके लिए दूसरी बात है, मेरे खिलाफ में मेरे ही लोग छपवाने शुरू कर दिए थे और मैं नाराज होकर सीधा मैंने कहा कि अब क्योंकि जहां महिलाओं का सम्मान नहीं है, अब ये बताओ कांग्रेस के नेता जान के मंच के माध्यम से मुझसे ये कहते कि विधायक नहीं सुनेगी तो हम एक थप्पड़ मारेंगे, तो ये इतनी बेइज्जती मैं थोड़ी कौन था? किसने ऐसा बोला था? अब थे बीना लोकल में, आप सर्वे करवा लीजिए। निर्मला सप्रे को शौक नहीं था कि वो पार्टी को छोड़ के जाए, विकास कार्य के लिए गई है। और इन लोगों जो कांग्रेस के जो लोकल वाले नेता हैं जो महिलाओं का अपमान करना चाहते, मैं उनसे दुखी होकर गई हूँ। प्रदेश के आला कमान ने कभी आपको मनाने की कोशिश नहीं की या उन पर? नहीं, उनने मेरे लिए एक भी फोन नहीं लगाया। क्या महिलाओं की सुनवाई नहीं होती है जीतू पटवारी और कमलनाथ जी के यहाँ? देखिए कमलनाथ जी चूंकि हमारे नेता थे और मैंने उनको फोन लगाया था, लेकिन चुनाव चल रहा था लोकसभा का, तो फोन रिसीव नहीं हुआ और जीतू पटवारी जी ने मेरे को कोई बात नहीं की और वो उसी टाइम पे उन्होंने वो किया और मैं इसी दौर से गुजर ही रही थी। 6 महीने मैंने बहुत अपमान सहन किया विधायक बनने के। पहले तो करती थी तो चलती थी कि चलो विधायक नहीं है तो लोग करते हैं, लेकिन चूंकि विधायक बनने के बाद यदि क्षेत्रीय नेता ही लोग, क्षेत्र के लोग, कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता जो गड़बड़ टाइप के हैं और जो नहीं चाह रहे थे कि बीना से कांग्रेस जीते, वो अगर मेरा अपमान करने लगे तो इससे दुख की बात और क्या हो सकती है। कांग्रेस में महिलाओं का सम्मान नहीं है, ये कहना चाह रही हैं? बिल्कुल हम बिल्कुल यही कहना चाहते हैं कि कांग्रेस में महिलाओं का सम्मान नहीं है। बस अकेली बस खाना पूर्ति होती है महिलाओं की, बाकी सम्मान वाली दृष्टि है ही। दिग्विजय सिंह जी से कोई बातचीत हुई हो, आपने उनसे शिकायत की हो? देखिए हमने राजा साहब से उनसे पूरा नाम लेके मैंने शिकायत की थी। हमने कहा था, मैंने कहा राजा साहब मैं ऐसी बात है और मैं बहुत दुखी होकर मतलब गई हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे सम्मान नहीं मिला। तो उन्होंने कहा था कि मैं बुलाऊंगा, डांटूंगा, लेकिन उसके बाद कुछ उनको बुलाया नहीं गया, ना नोटिस नहीं किया, तो फिर मैं शांत रही। यानी निर्मला सिप्रे का साफ कहना है कि अगर बीना जिला नहीं बना तो वो नया कदम उठा सकती हैं। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। हम वापस बेइज्जती करने थोड़ी जाऊंगी मैं। यानी विधायक पद से इस्तीफा नहीं देंगी? नहीं इस्तीफा देंगी। कब देने वाली है मैम? कुछ बहुत जल्दी देने वाले हैं, आपको मिल जाएगी खबर है। गणेश चतुर्थी के आसपास? नहीं डेट हम इसलिए नहीं बता सकते, अब वो सदन के टाइम पे ही दूंगी, मैं दे दूंगी, लेकिन जल्दी देंगी। ओके, मैंने मन बना ले। ठीक। जी बहुत बहुत धन्यवाद।